मेरे लाइफ का एक ही कॉलेज है। मेरे को बोलते आपने कितना डिग्री लिया, क्या किया? मैं बोला एक ही मेरा नाम है। क्या है? बाइबल मेरा कॉलेज और घुटना मेरा नॉलेज। मैंने कोई कॉलेज नहीं किया, मेरे पास दो ही चीज है, बाइबल को कस के पढ़ता हूं और कस के क्या करता हूं? प्रार्थना करता हूं। मेरे प्रिय देखिए, शैतान आज क्या कर रहा है, लोगों को क्या क्या अपने वश में रखा है। क्या आप अपने घर के मूसा बन सकते हो? आज बैठा हुआ हर एक व्यक्ति को क्या बनना है? अपने घर का क्या बनना है? अपने घर का मूसा, अपने परिवार का मूसा, अपने लोगों का मूसा, आप अपने गांव का मूसा, अपने नगरों का मूसा बनना है। और आप यदि उस मूसा बनते हैं तो आप फिरौन से छुटकारा पाने के लिए, छुटकारा दिलाने, समर्पण, एक समर्पित व्यक्ति एक सच्चा योद्धा बनता है, क्योंकि समर्पित व्यक्ति को कोई चीज नहीं लुभा सकती। हालेलुया। और जो समर्पित नहीं है उसको दुनिया की हर चीज लुभाएगी। वो दिखावे का बस ऐसा मसीह बनेगा, बाइबल पढ़ के प्रचार करेगा, इधर में टिंग टांग करके गाना गाएगा, लेकिन उसका दिमाग तो कहीं और घूम रहा है, इधर बस एक्टिंग कर रहा है, उधर जाने के बाद कहीं और घुस रहा है बेचारा, उधर कहीं और से शैतान ले जा रहा है। वो उसका समर्पित नहीं लायक, इसलिए उसका जीवन सूखे कुएं के समान, सारा जिंदगी काट लेता है, लेकिन एक ठो आत्मा नहीं बचा पाता। एक्टिंग बहुत किया है प्रभु ने। क्या किया है? हम एक्टर ना बने, हमें प्रभु के लिए कुछ आत्मा जीतने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। हालेलुया। और ये कब होगा? इस समर्पित लाइफ से आता है। ये किससे आता है? यह आपको प्रभु ने मुझे इसलिए बुलाया है। बाइबल कहती है साहब, यदि जीते जी मैं उसके काम नहीं आया तो मुझे क्यों अपने सुंदर स्थान में रखेगा? मैंने जीते जी अपना जीवन समर्पित करके मैंने उस परमेश्वर को नहीं दिया, तो क्यों मुझे परमेश्वर जो है वो अपने स्वर्ग के राज्य में रखेगा? हालेलुया। सारा जीवन यदि हम अपने अभिलाषाओं के पीछे भागने वाले लोग बने और परमेश्वर का सेवा, देखो जिसके पास बहुत सारे ख्वाब है ना, उसके पास सेवा नहीं। जिसने अपने ख्वाबों को खंजर से मार दिया, क्या कर दिया? वही सेवक है, वही मूसा बन सकता है। और वो मूसा क्या बन गया? जब परमेश्वर ने बोला तू जा, मेरे लोग उस मिस्र की गुलामी में कैद है, तुझे वहां से उनको निकालना है। सोच लो मूसा के पास कितना चैलेंज है। वो बार बार जाता है, फिर उन क्या करता है? उसको इनकार कर देता है, मैं नहीं भेजूंगा, जाओ। वहां उसके पास कोई सेना नहीं है, उसके पास कोई हथियार नहीं है, उसके पास कोई और फौज नहीं है, मात्र दो ही लोग हैं, मूसा और हारून उसका भाई। मूसा 80 साल का है, उसका भाई 3 साल बड़ा 83 साल का है। ये दोनों भाई बसे वहां पे। मूसा बोलने में भद्दा है, मूसा को बोलने के लिए भी अच्छा जबान नहीं है, मूसा के पास कुछ नहीं है, उसको युद्ध करने के लिए कोई उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके पास क्या है? उसके पास क्या है? हाँ, और उसके पास परमेश्वर है और जिद है। आपके पास परमेश्वर है कि नहीं है? है कि नहीं है? कितने लोग बोलते हैं करके? आप देखो जिद है कि नहीं है। परमेश्वर तो है सबके पास, लेकिन परमेश्वर को लेकर एक जिद होना चाहिए। हालेलुया। क्या होना चाहिए? एक जिद होना चाहिए। सोचो कितनी रात मूसा प्रार्थना किया होगा। एक बार जाता था, उसे इनकार कर देता था, फिर चले जाता था। और वहां पर मालूम है परमेश्वर इतनी विपत्ति भेजा, उसके बावजूद भी मूसा अपना मन, फिरौन जो अपना मन कठोर रखता था, लेकिन वो अपनी हिम्मत हारा क्या? हिम्मत हारा क्या? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आज पूरा संसार किसकी गिरफ्त में है? आज पूरा संसार, देखो जो लोग सब ख्वाबों में खोए हुए लोग हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, आप देखो खोई हुई भेड़, खोया हुआ सिक्का और ये उड़ाऊ पुत्र, क्या ये सब खोए हुए, ये संसार में लोग खो गए हैं। ये संसार की अभिलाषा के पीछे खो गए हैं, धन के पीछे खो गए हैं, लोभ के पीछे खो गए हैं, व्यभिचार के पीछे खो गए हैं, मान सम्मान के पीछे खो गए हैं, मान सम्मान की प्रतिष्ठा के पीछे खो गए। लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन क्या पाने के लिए? धन पाने के लिए। क्या पाने के लिए? पद पाने के लिए। क्या पाने के लिए? प्रतिष्ठा पाने के लिए। क्या पाने के लिए? संसार की हर प्रकार की सल्तनत, बादशाह पाने के लिए। लेकिन वो सब कुछ क्या है? सब व्यर्थ है। इसलिए यीशु मसीह कहा, मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अंत में अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ होगा उसे? हम सारी दुनिया हासिल कर ले, सब कुछ हासिल कर ले, लेकिन आखिरी में क्या होने वाला है? आखिरी में सारी दुनिया का नाश होगा, सारी चीजों का नाश होगा, सारी वस्तुओं का नाश होगा। और जो लोग इनके पीछे भागे हैं, जिन लोगों ने ख्वाब देखा था, जिन लोगों ने इस रीति से जिंदगी जीने की इच्छा बनाई थी, मेरे प्रियो, वो लोग भी तहस नहस हो जाएंगे, क्योंकि शैतान जो है आज हर एक लोगों को केवल यही सब चीज आंखों में दिखा रहा है। आप जब समर्पण करने का निर्णय लेंगे तो शैतान परीक्षा लेगा, ऐसा नहीं छोड़ता है। मैं अपनी लाइफ में बड़े बड़े काम किया, लेकिन जब प्रभु को समझा, जब होटल की नौकरी करता था उसी समय में प्रभु के वचन को समझा, परमेश्वर को समझा, नहीं बोला मैं। प्रभु को पूरा जीवन देना चाहिए। अब दुनिया के पीछे नहीं भागना है, संसार के पीछे नहीं भागना है, इसके पीछे भागना है। सारी दुनिया छूटे, प्रभु नहीं छूटना चाहिए। सारा संसार छूटे, संगति नहीं छूटना चाहिए। सारी चीजें छूटे, लेकिन चर्च नहीं छूटना चाहिए, उसका वचन नहीं छूटना चाहिए।
आप पता कर लेना, एक भी संडे मैंने, एक भी संडे पूरी जिंदगी में, एक भी संडे मैं आराधना कलीसिया नहीं छोड़ा। पूछ लेना मेरे पीछे जाकर। कई लोग मर गए संडे को, मर गए, मुर्दे को मुर्दे गाड़ने दे, पर प्रभु का स्थान छोड़ के नहीं गया। आज इस बात पे मैं घमंड करता हूं कि प्रभु ने मुझे सामर्थ्य दी कि मैंने अपने जीवन को उस समय तक मजबूत रखा। ये किससे आता है? और समर्पित व्यक्ति कभी भटकता नहीं है, छोटा छोटा बात में बहकता नहीं है। समर्पित व्यक्ति हर बात को सह लेता है। जो भी आपके साथ हो रहा है समझ लो आपकी परीक्षा है। क्यों? इधर शैतान बोल रहा है कि नहीं? शैतान यीशु मसीह को मांग रहा है कि नहीं? पतरस को मांगा कि नहीं? सबको मांगा कि नहीं? क्यों मांगा? क्यों मांगा है? क्यों मांगा? यीशु मसीह को शैतान ये बताना चाह रहा, देख तुझसे जो जितना प्यार करने वाले लोग हैं ना, वो भी तेरा इनकार करने वाले हैं। ये इनकार करने वाली मानसिकता कौन बनाया जानते हैं? इसके दिमाग के अंदर में, इसके दिमाग के अंदर में शैतान बनाया, क्योंकि उसको मांग लिया है। उसको क्या कर लिया है उसने? प्रभु से। अब प्रभु से जब उसने मांग लिया है तो समझ लो उसके अंदर में कौन सी योजना बन रही है, वो कौन सी प्लानिंग बनाएगा। क्या दिखाने के लिए? तेरे लिए तलवार उठाने वाला, तेरे लिए भाला उठाने वाला, तेरे लिए जेल जाने वाला, तेरा क्या करने वाला है। और ये योजना यीशु मसीह को पहले से मालूम है, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। अंतरिक्ष में जो योजना बन रही है, अंतरिक्ष में जो प्लानिंग हो रही है शैतान, क्योंकि उस समय यीशु का पूरा परीक्षा का टाइम है, उस समय यीशु का पूरा परख का टाइम है, उस समय प्रभु का पूरी रीति से, क्योंकि वहां एक भी जगह प्रभु मिस हो जाता ना, यदि भावनाओं में बहकर बोल देता, अरे अरे दुनिया ने मुझे थूका तो थूका, तूने भी मेरा इनकार कर दिया, ऐसा यीशु मसीह बोल सकता था। यदि मानवीय विचारों में आता तो, यदि इंसानी बुद्धि में आता तो वो ऐसा बोलता। इसलिए परमेश्वर उसको बोला, जिससे तू ज्यादा प्यार करता है, देखना वो भी तेरा क्या करेगा। तो सोचो, जब आपके मेरे बारे में संसार में ऐसा भी कुछ होता होगा तो वो कौन कर रहा है? हम आत्मिक जीवन में इतने मजबूत नहीं हैं, इतने कमजोर व्यक्ति होते हैं, तो हम उसकी योजना को समझ, इसलिए आए बाएं कुछ भी अपने मन में विचारों में लाते हैं और हम खुद भटकते हैं। ये आपको और मुझको दृढ़ करने के लिए ये एक शैतान की तरफ से योजना होती है, पर हमें शैतान की युक्ति को समझना है। इसलिए पौलुस कहता है, तुम शैतान की युक्ति क्या करो? समझो। जिससे आप ज्यादा प्यार करते थे अचानक आपके खिलाफ हो जाएगा। अरे बाप रे, क्या हो गया? अब आप कहोगे उसको दोष लगाओगे, उसको गाली दोगे, उसके साथ बुराई करोगे? नहीं, वह आपका आत्मिक जीवन का परीक्षा है। आपको उस समय चुप रहना है, उस समय साइलेंट रहना है, उस समय उस चीज को सहना है। हालेलुया। हर बात का उत्तर देने से अच्छा नहीं है, पर आत्मिक जीवन में कमजोर होने के कारण हम लोग योजना को समझते नहीं, युक्तियों को समझते नहीं, शैतान की क्या हो रहा है। इसलिए प्रभु कहता है ना, इसलिए पौलुस कहता है, हे प्रभु इनकी मन की आंखों को तू क्या कर दे? ज्योतिर्मय कर दे, प्रकाशित कर दे, ताकि ये समझ सके। ये भौतिक दुनिया को मत देखिए मेरे प्रियो, लेकिन इस दुनिया के बाद में एक दुनिया है जो पूरी योजना वहां बनती है। आप और मैं बहुत बुद्धिमान, एक बहुत अच्छे व्यक्ति है, चुने हुए लोग हैं, आपको और मुझको ये राज मिल रहा है पता। हालेलुया। ये गहराई हमारे पास आ रही है, योजना हमारे पास आती है। इसलिए मेरे प्रिय हमें और दृढ़ होना चाहिए। इसलिए मालूम है प्रभु यीशु मसीह को किसी से कंप्लेन नहीं होती थी कभी। अंततः यीशु मसीह क्रूस पे गया तो क्या बोलता है? हे पिता इन्हें तू क्या कर दे? ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ये क्या वो नहीं जान रहे थे हम क्या कर रहे हैं? क्या उन्हें नहीं मालूम है? शास्त्री को नहीं मालूम, फरीसी को मालूम नहीं, पौलुस को वहां पर क्या बोलते हैं, सिपाही को मालूम नहीं हम क्या कर रहे हैं? उनको मालूम नहीं हम खीले ठोक रहे हैं? क्या उनको नहीं मालूम है कि हम कोड़े मार रहे हैं? क्या उनको नहीं मालूम है कि मेरे प्रियो कि हम लोग इसको थूक रहे हैं, इसको गाली दे रहे हैं, इसका बदनामी कर रहे हैं? क्या उनको नहीं मालूम है? उन लोगों को नहीं मालूम है क्या? पर यीशु मसीह ऐसा क्यों कहता है कि हे पिता ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं? क्योंकि प्रभु देख रहा है सब किसके बस में है। प्रभु को मालूम है। जब आप आत्मिक जगत में जब आगे बढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये सारे शैतान के प्रभाव में है। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है इफिसी की पुस्तक उसके 6 अध्याय के 12 वचन में कि हमारी लड़ाई किससे है? क्योंकि पढ़िए क्योंकि हमारे यहाँ मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। जो कहां पर है? हमारी लड़ाई किससे नहीं है। इसलिए आपको क्या बनना पड़ेगा? आत्मिक जगत में लड़ने वाला योद्धा बनना पड़ेगा। हमारे युद्ध के हथियार चेंज हो चुके हैं, हमारा लड़ाई का कुरुक्षेत्र बदल चुका है।
अब वो मैदान नहीं है जहां पर युद्ध होते हैं, वो भौतिक स्थान नहीं है जहां पर लड़ने के लिए सेनाएं इकट्ठे होती हैं, वो भौतिक स्थान नहीं है जहां पर मेरे विरुद्ध लड़ा जाता है, परंतु ये स्थान बदल गया है। हालेलुया। ये जगह बदल चुकी है, ये स्थान बदल चुका है। और ये जगह, ये स्थान बाइबल की साफ क्या कहती है? अंतरिक्ष में रहने वाली सारी अंधकार की शक्तियां जो आकाश मंडल में है। हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, पर उस अंधकार की शक्तियों से जो आकाश मंडल में है। हालेलुया। मालूम है, यदि आज किसी व्यक्ति, कोई भाई, कोई बहन, कोई घर, कोई परिवार, देख लेना आपके सबके घर में एक फिरौन बैठा है। क्या बैठा है? एक फिरौन बैठा है। और वो फिरौन, आज का जो फिरौन है वो शैतान है, आज का जो फिरौन है वो दुष्ट आत्माएं हैं, और आपको उससे लड़ना है। आज का फिरौन कोई भौतिक नहीं है, आज का फिरौन कोई बुनियादी नहीं है, आज का फिरौन दिखने वाला नहीं है। आज का फिरौन जो है अंतरिक्ष संसार में चलने वाला, वो शैतान है जो आपके घरों में बैठा है, जिसने लोगों को अपने बस में रखा है। किस में रखा है? हाँ, आप यदि लगातार प्रार्थना योद्धा बनेंगे, आप अपने घर के प्रार्थना योद्धा बनेंगे, अपने परिवार के प्रार्थना योद्धा बनेंगे, आप अपने घर में अटूट प्रार्थना करने वाले बनेंगे। बाइबल में बार बार लिखा है, लवलीन होकर प्रार्थना करो। कैसे लिखो? लवलीन होकर, पूरी ताकत झोंक दो केवल प्रार्थना के लिए, पूरा समय झोंक दो केवल प्रार्थना के लिए, हर अंधकार की शक्ति से लड़ने के लिए। कई लोग देखना प्रार्थना करते रहेंगे, मुझे शब्द निकलते, चुपचाप सो जाते हैं। क्यों दिया प्रभु ने हमें अधिकार? क्यों यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें शत्रुओं की सारी सामर्थ पर मैं तुम्हें क्या देता हूं? अधिकार देता हूं। क्यों देता प्रभु? क्योंकि इसलिए ताकि आप उस फिरौन से अपने लोगों को छुड़ाओ। इसलिए अधिकार प्रभु दिया है। उस मूसा को परमेश्वर बोलता है, तेरे पास क्या है? मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास केवल एक चरवाही की लाठी है। हालेलुया, हालेलुया। क्या है तेरे पास? बोलता है मेरे पास क्या है? एक ठो लाठी है, तू उस लाठी को फेंक दे। लाठी क्या बन गया? सांप बन गया। फिर उसकी पूंछ को छू ले, क्या बन गया? तेरे पास जो है उसमें मैं सामर्थ्य देता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके पास जो है उसमें प्रभु की सामर्थ है, आपके पास जो शब्द है उसमें प्रभु की सामर्थ है, आपके पास जो कुछ है उसमें आप कल खोजो। मुझे दुख लगता है कि लोग सामर्थ पाने के लिए दिल्ली, बंबई, पंजाब, हरियाणा, गुड़ियारी, क्या बोलते, कहां घूम रहे हैं। हालेलुया, गुड़गांव, क्या पाने के लिए? उधर भी एक सफेद शैतान है जो भर मारा है लोगों को, स्वर्गदूत बन के। क्या बन के? हाँ, मेरे लाइफ का एक ही कॉलेज है। मेरे को बोलते आपने कितना डिग्री लिया, क्या किया? मैं बोला एक ही मेरा नाम है। क्या है? बाइबल मेरा कॉलेज और घुटना मेरा नॉलेज। मैंने कोई कॉलेज नहीं किया, मेरे पास दो ही चीज है। बाइबल को कस के पढ़ता हूं और कस के क्या करता हूं? प्रार्थना करता हूं। ऐसा कस के बाइबल पढ़ता हूं कि पूरा निचोड़ उसका दही मही बाहर आ जाता है। हालेलुया। जो उसका रास है, जो उसका जो उसमें जो रस है वो निकल कर बाहर आता है। ऐसा बाइबल पढ़ो। जॉर्ज मुलर कैसे बाइबल पढ़ता है? जॉर्ज मुलर घुटने में घुटना टेक के बाइबल पढ़ता था। वैसे नहीं पढ़ता था टेबल कुर्सी लगा के, सोते हुए खर्राटा मार के। कई लोग तो बाइबल पढ़ते हाँ, ऐसा नहीं। कैसे बाइबल पढ़ता था वो? हैं? जब वो बाइबल पढ़ता था उसका टाइम था, जब भी बाइबल पढ़ेगा घुटने में आएगा और घुटना टेकेगा, और वो बाइबल को तब तक पढ़ेगा जब तक घुटना उसका टिका रहेगा। बाइबल क्या समझते आप? ये साधारण पुस्तक समझते? इसमें जो लिखा है वही हो रहा है, और इसमें जो लिखा है वही होगा, और इसमें जो लिखा है वही हुआ था, और आने वाले समय में भी वही होगा। ये दिव्य परमेश्वर का शब्द है। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी बनाने वाले खुदा का शब्द है, सारी सृष्टि रचनाकार बनाने वाले परमेश्वर का शब्द है। आपके और मेरे जीवन सांस सब जिसके हाथ में है उसका ही शब्द है मेरे प्रिय। हालेलुया। बाइबल को आसान मत समझिए, साधारण मत समझिए। आपको अपने घर की फिरौन बनना है। आज बहुत से घरों में लोग नशा कर रहे होंगे, आज से बहुत से घरों में देखना बीमारियां होगी, आज के बहुत से लोगों के घरों में देखना मेरे प्रियो बहुत सारे संसार के फालतू कामों में व्यस्त होंगे, दुनियादारी के सारे बेवजह कामों में व्यस्त होंगे। आप देख लेना ये सब क्या है? ये सब फिरौन की गुलामी में है, ये सब शैतान की गुलामी में है। लेकिन आपकी प्रार्थना वो बंधन तोड़ेगी, आपकी प्रार्थना वो सारे अंधकार की शक्तियों को तोड़ेगी। एक दिन देखना ऐसा होगा, आपके घर के सब लोग रिलीज होते चले जाएंगे, और उस जिस परमेश्वर के लिए वो सिरजे गए थे, जिस परमेश्वर के लिए वो बनाए गए थे, एक दिन आपके सामने वो यहाँ घुटना टेकते हुए नजर आएंगे। हालेलुया। मैं एक बात कहूं, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। यदि यहां पर बैठे सब लोगों के घर का यदि कोई भी सदस्य अभी तक परमेश्वर के पास नहीं आया है, तो वो अपने जीवन को चेक करे। आपके परिवार के सब लोग यदि प्रार्थना में प्रभु के तक नहीं पहुंच सके हैं, वो किसी और की कमजोरी नहीं, वो आपकी कमजोरी है। मैं दोष नहीं लगा रहा हूं, ये हमारी कमजोरी है, हमारी प्रार्थना के जीवन की कमजोरी है। यदि आज हमारा पति प्रभु में नहीं है, हमारा कमजोरी है। हमारे बच्चे प्रभु में नहीं, हमारा कमजोरी है। हमारे लोग यदि प्रभु में नहीं, वो हमारा कमजोरी है। आपके रिश्तेदार प्रभु में नहीं, वो आपका कमजोरी है। आप प्रार्थना करो, काम ऑटोमेटिक होगा। हालेलुया। मेरे गवाह होंगे, हैं? मेरे गवाह होंगे बोलता है प्रभु। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो मेरे गवाह होंगे। ठीक है?
फिर तो काम ये काट पड़ी क्या लिखा है? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरियाओं में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस बार हम ट्री ऑफ लाइफ में सीख रहे थे, जब तुम सामर्थ पाओगे, जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ पाओगे तो क्या काम होगा? फर्स्ट क्या काम? गवाह। कहां पर? यरूशलेम। पहले कहां? यरूशलेम मतलब क्या है? हमारा घर। यरूशलेम बोले हमारा घर। जिस घर में आप रहते हो वो यरूशलेम है। सबसे पहले सामर्थ पाओगे, आपका घर का छुटकारा होगा। सेकंड थिंग क्या होगा? सारे यहूदिया, सारे मतलब आपकी जाति। क्या होगा आपका? आपका जाति, आप जिस जाति से आते हैं। हालेलुया। सामरी जिस जाति से अपने जाति में चली गई, अपने सारे सामरियों को उसने सुसमाचार सुना दिया। आपकी जाति जब सामर्थ पाओगे। फिर तीसरा क्या बोलता है? ये सामरिया कौन है? अन्य जाति। अब आपको जाति के छोड़कर अन्य जाति, दूसरे जाति के लोग। फिर तीसरा क्या है? पृथ्वी की छोड़। फिर आप अपना नगर छोड़ के, फिर अपना गांव छोड़ के, अपनी बस्तियां छोड़ोगे, अब दूसरे गांव में, दूसरे नगरों में, दूसरे स्टेट में, दूसरे देशों तक पहुंचोगे। यह है परमेश्वर का सामर्थ का असली। स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जरूरी है मेरे प्रियो, प्रभु आपको और मुझको, इसलिए प्रभु कहता है मैं तुम्हें सामर्थ दे चुका हूं, तुम्हें क्या बनना है? देखो शैतान बहुत जिद्दी है, इतने आसानी से नहीं छोड़ता है। जानते हैं, जिसको पूरी जिंदगी उसने अपने बस में रखा हो, कितने आसानी से छोड़ देगा? आसानी से छोड़ देगा। आपको लगातार उस शैतान पे हमला करना पड़ेगा, बार 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 बार। मूसा जाता था, एक विपत्ति लाता था, फिर फिरौन बोलता था ठीक है ठीक है मैं कल छोड़ दूंगा बोलता था। दूसरे दिन फिर जाता था, छोड़ मेरे लोगों को, बोलता अब नहीं छोड़ूंगा मैं। फिर मन कठोर कर लेता। क्या करता था मूसा? कहां जाता था मूसा? फिर वापस अपने पहाड़ पे जाता था प्रार्थना करने के लिए। फिर परमेश्वर बोलता था फिर और तू जा, फिर वो जाता था। अब दूसरी विपत्ति, फिर टिड्डिया, तो क्या क्या सारे डांस भेजा, टिड्डिया भेजी, गोले गिराए, खून के समान, लहू के समान, पानी लाल हो गया, सब कुछ हो गया। निर्गमन के पुस्तक उसके 9-10 अध्याय में पढ़ेंगे मेरे घर में, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। वो इतना जिद्दी था, इतना जिद्दी था, उस फिरौन को घुटना टिका दिया। आखिरी में उसने बोला मैं छोड़ता हूं। कितने विपत्ति लाया उसने? 10 विपत्ति। और 10वीं विपत्ति में क्या हुआ? जब उसका बेटा मरा, जब फिरौन का बेटा मरा, तब बोलता अब मैं इसको छोड़ देता हूं। ऐसा शैतान जिद्दी है। शैतान क्या है? आपके दादा पुरखाओं के समय से आप नहीं जानते थे, उस समय से क्या है वो राज कर रहा है। इसलिए तो बोलता है ना, जब एक अशुद्ध आत्मा निकलती है तो दूसरी और साथ लेके आता है वो है। 12:43 में पढ़ी क्या लिखा है? मत्ती 12:43 पढ़ी क्या लिखा है? जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। हाँ। और पाती नहीं। तब कहती है हाँ। मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी, मैं उसी घर में मैं जहाँ से निकली थी लौट के जाऊंगी। और लौटकर उसे सुना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। हाँ। तब वह जाकर अपने से और पूरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है। कितनी आत्मा लाती है? 7। आसानी से छोड़ती है क्या? नहीं, वो छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है। अपने साथ और 7 बुरी आत्मा लाती। आप बुनियादी भौतिक दुनिया और विचारों से थोड़ा बाहर आइए। आप थोड़ा अपने आप को अंतरिक्ष में ले जाइए। आप थोड़ा अपने आप को आसमानी दुनिया में ले जाइए, जहां ये युद्ध का कुरुक्षेत्र चल रहा है। ये छोड़ दीजिए यहाँ पर मेरे को क्या बोला, क्या किया, क्या गाली दिया, क्या झगड़ा, क्या लड़ाई, क्या। यदि आप वही भाषा बोलते हैं ना तो शैतान के पूरी गिरफ्त में। आप यदि बोलते हैं कि इसने मेरे साथ बुरा किया, मतलब अभी दुष्टात्मा गिरफ्त में, वो शैतान अच्छा काम कर रहा है। वो बोल रहा है कि अच्छा तुम ऐसे करो, इधर बिजी रहो, इधर फंसे रहो, एक दूसरे की नुक्ताचीनी करते रहो, एक दूसरे के साथ बुराई करते रहो। मतलब शैतान जान गए ये बहुत कमजोर लोग हैं। आपको थोड़ा सा यहाँ से ऊपर आना है मेरे। हालेलुया, ऊपर आना है। युद्ध कहां हो रहा है? लड़ाई कहां हो रही है? देखो वो छोड़ता है क्या? आसानी से छोड़ रहा है क्या? उनमें बहुत एकता है, शैतान में बहुत एकता है। यीशु मसीह ने खुद बोला, शैतान यदि अपने शैतान को निकालेगा तो उसका राज्य कैसे बना रहेगा? उसका मतलब साफ है कि उसमें बहुत एकता है। हालेलुया। हम कभी कभी बहुत दुख होता है, एक चर्च में रहते, एक जगह रहते, एक जगह बैठते, लेकिन हम आपस में एक मन नहीं होते, हम आपस में एक चित नहीं होते, हम एक दूसरे को माफ नहीं करते, एक दूसरे को क्षमा नहीं कर सकते। वो लोग सामर्थ्यहीन है। प्रभु की सामर्थ्य उनके जीवन में काम नहीं करेगी। यदि भौतिक दिमाग, यदि विचार हमारा यदि शुद्ध नहीं हो पा रहा है तो आत्मिक विचार कहां से शुद्ध होगा?
इसलिए प्रभु ने कहा ना, जब तुम आपस में प्रेम रखते हो तो मेरे चेले हो, नहीं तो नहीं हो। इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि आप अपनी लड़ाई को समझो पहले, अपने युद्ध को समझो पहले। आप जिसको दुश्मन समझ रहे हो, दुश्मन नहीं है, दुश्मन कोई और है। हमारा शत्रु कोई और है जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। बैर करना है तो उससे करो, उसके कामों से करो। लड़ना है तो उससे लड़ो, चैलेंज करना है तो उसको करो। आपको यीशु मसीह क्या करना है? शैतान के कामों को क्या करना है? नाश करना है। पर हम असली दुश्मन को छोड़ देते हैं। हालेलुया। मेरे पे ज्यादा अटैक क्यों होते मालूम है? क्योंकि हमारा कलीसिया मेरे लिए प्रार्थना ढंग से नहीं करता और मैं सबसे ज्यादा शैतान पे प्रचार करता हूं, इसलिए मुझ पर ज्यादा अटैक होते हैं। ठीक है, ये कलीसिया में एकता नहीं रहेगा तो क्या होगा? प्रार्थना करेंगे, मत भटका हुआ, विचार भटके हुए, विवेक में अलग अलग विचार चल रहा है, विचार में बात चल रही है लोगों के बारे में, इसके बारे में, छोड़ दो ये सब, ये कोई मैटर नहीं है। ऐसा ही फंसे रहे ना तो हम अपने आप को बहुत धोखा में रखेंगे। इसलिए क्या करना है? इससे आपको इससे बाहर आना है। प्रभु भोज हम क्यों लेते हैं? सब गुनाह अपराध माफ करके एक दूसरे को फिर से आके मेल मिलाप करने के लिए। ये प्रभु भोज का नियम है कि मैं जैसे यीशु में मेरे गुनाह माफ हो रहे तो मैं भी अपने सारे गुनाह माफ कर देता हूं और मैं मेल मिलाप कर लेता हूं। एक नम्र हृदय। इस्राएली कठोर हृदय के कारण नाश हो गए, कठोर मन के कारण नाश हो गए। इसलिए मेरे प्रिय, आप और मुझको कठोर मन नहीं, एक नम्र हृदय वाला व्यक्ति बनना है। हालेलुया, हालेलुया। और हमारी लड़ाई किससे है? आज वो फिरौन से हमारी लड़ाई। आपका काम है कि आप अपने परिवार को छुड़ाइए शैतान के बंधन से। मालूम है आज मेरे 90% परिवार जो है मसीह में है। मेरा 90% फैमिली मसीह में आ चुका है, चाहे मेरा परिवार हो चाहे मेरी पत्नी का परिवार हो। आप यदि सही अच्छे मूसा है, आपके फलों से पता चल जाएगा कि आपके फैमिली, आपके घर, आपके लोग, आपके बच्चे, आपके पत्नी, आपके पति, आपके लोग प्रभु के पास आते नजर आएंगे यदि अच्छा मूसा बनेंगे तो। और नुक्ताचीनी वाले तो जिंदगी काट देंगे, बस कथा कहानी में जिंदगी बीत जाएगी। हालेलुया। कोई मतलब नहीं, कुछ काम लो, कुछ काम करो, कुछ काम करने आए हो प्रभु के लिए, कुछ काम करो। आपके द्वारा सुसमाचार आपके घर, नगर, परिवार, कहां तक, कोने कोने तक पहुंचना चाहिए, जहां तक आपको लोग नहीं जानते वहां तक। कुछ तो ऐसी खबरें मेरे पास आती है, मैं उनसे मिलता नहीं हूं, कई दूर के रिश्तेदार है, उनसे मुलाकात नहीं मेरी, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, मतलब बहुत दिन से संबंध कटा हुआ, लेकिन आज पता चलता है कि वो लोग भी मसीह में हैं। हालेलुया। बीच में ऐसे परिवार मुझे मिले, वो सब मसीह में है। अरे बाप रे, एक शादी में गया, वो मेरे को जय मसीह लेते, मुझे कैसे जानते जय मसीह? आपको मैं टीवी में देखता बोलता है। हालेलुया। आपको मैं यूट्यूब में देखता हूं, अरे तो आप भी मसीह है, वाह प्रभु आशीष। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? आप योद्धा रहेंगे ना तो आपके प्रतिफल, आपके फल दिखेंगे। हालेलुया। आपको प्रार्थना योद्धा बनना है। यहां गोल गोल बातों का समय नहीं है। मैं बहुत अच्छा बोलता हूं, बहुत अच्छा प्रचार करता हूं, ऐसा नहीं है, ये फालतू है। आपका घुटना कितना मजबूत है? पहले हमारा शुरुआत में जीवन में बहुत अच्छा प्रार्थना का जीवन था, अभी है क्या? थोड़ा चेक करो, अभी है क्या? देख इस्माइल आ रहा है। हालेलुया। ठीक है, चेक करो कि मेरा प्रार्थना का जीवन आज है कि नहीं है। शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, सबकी शुरुआत अच्छी होती है। जो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ है, उसी परमेश्वर से दूर होकर इंसान को अपनी ताकत पे भरोसा हो जाता है, अपने धन पे भरोसा होता है, मैं ताकत से कुछ करूंगा, नहीं होगा। शैतान आपको भरमा दिया है, शैतान आपको भरमा दिया है। मालूम है आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग चर्च दिखते, मालूम है? आप जाइए मिलन चर्च, एकदम सुंदर दिखेंगे, प्रार्थना करने वाले कितने हैं? आप इतने बड़े चर्च में जाएंगे, आपको मुश्किल से 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग मिलेंगे। अरे बाप रे, इतना बड़ा बिल्डिंग में मात्र 15 लोग, क्यों? एक समय भरा रहता था, आज क्यों खाली हो गया? क्या नहीं है? प्रार्थना करने वाले लोग नहीं। आज के घरों में लोगों का प्रार्थना जीवन खत्म हो गया। चेक करो, आप 1 से 1.5 से 2 घंटा यदि प्रार्थना नहीं करते हैं तो हमारा अच्छा मसीह का साइन नहीं है। एक अच्छा मसीह का साइन नहीं है जो कस के 1.5 से 2 घंटा प्रार्थना करता है। हालेलुया। आप अपने शैतान क्या कर रहा है? अरे तू कमाएगा नहीं तो क्या खाएगा? वो भाग रहा है कमाई के पीछे। शैतान क्या बोलता है? अरे तू ऐसा मेहनत नहीं करेगा तो क्या मिलेगा? वो भाग रहा है इधर। क्या करे शैतान? ओ निछोड़ उसे मेहनत करवाता है, पूरा शरीर उसका झूठ जाता है, उसे मिलता क्या अंत में? कुछ नहीं। आप प्रभु के पास आइए, सैक्रिफाइस करिए। हालेलुया। पैसा के पीछे मत भागो, पैसा आपके पीछे भागेगा। आप प्रभु के पीछे भागो, पैसा आपके पीछे भागेगा। मैंने 8 घंटे की नौकरी करने के लिए हाउसकीपिंग का काम चुना था। मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी, अच्छा व्यक्ति था अपने समय में, बड़े बड़े काम करके बैठा हूं, लेकिन मैंने हाउसकीपिंग का जॉब क्यों चुना? केवल समय के लिए। हाउसकीपिंग ऐसी नौकरी है जिसमें पूरा समय मिलता है। 8 घंटे में अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है, आपका घर परिवार चल सकता है, गाड़ी घोड़ा नहीं ले सकते, आप 2 की रोटी चैन से खा सकते हैं, किराया भाड़ा देकर के। हालेलुया।
पर आपको सुबह और शाम दोनों टाइम क्या मिलता है? फुल टाइम मिलता है। किसके लिए? परमेश्वर के लिए, प्रार्थना के लिए। उसी हाउसकीपिंग की नौकरी की बदौलत में सुसमाचार एक प्रचारक बना, उसकी बदौलत में जो है एक प्रार्थना योद्धा बना, उसकी बदौलत में परमेश्वर का समय देना चालू किया। दूसरा काम मुझे आराम से मिल रहा था, उससे 3 गुना नौकरी वाला, 3 गुना तनख्वाह वाला, आराम से काम मिल रहा था। मेरा इतना अच्छा क्वालिफाइड है, मेरे पास बहुत सारे हुनर है, मुझे नहीं चाहिए, मैं सैक्रिफाइस कर लिया। हालेलुया। और देखो उस परमेश्वर ने उसी में से उठा के देखो आज मुझे पूरा स्वतंत्र कर दिया। परमेश्वर आपके लिए भी ऐसा करेगा, परमेश्वर आपके लिए भी ऐसा करेगा। आपको क्या करना है? केवल समर्पित। एक आप परमेश्वर के सामने निर्णय ले लो, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं प्रभु की आराधना को नहीं छोड़ूंगा, प्रार्थना को नहीं छोड़ूंगा, समय को नहीं छोड़ूंगा। बस आप एक निर्णय लो, शैतान आपसे डरेगा। आपका निर्णय से शैतान डरता है। आप इधर से चिंता हटा दो, वो आपका पूर्ति करेगा। यही तो विश्वास है। यदि जिसका विश्वास मर गया है तो वो फिर दूसरी बात करता है, वो सांसारिक बात करता है। ओ नहीं हो सकता, ए फलाना ठिकाना ऐसा। अब उसको आप नहीं समझा सकते। उसको जिसका विश्वास मरा है उसको नहीं समझा सकते। आज कितना भी समझाओ, कल वही काम करेगा। निर्णय लो। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने जीवन में निर्णय लो, परमेश्वर आपके लिए बड़ा उपाय करेगा। और मैं मात्र इसलिए नहीं बोल रहा हूं, आपके पास जो समय रहता है वो समय का सही उपयोग करो। आपको उस फिरौन को हराना है। हालेलुया। आपके घर में जो बैठा फिरौन है उसको भगाना है, क्योंकि उस फिरौन को जब भगाओगे आपके लोग आजाद हो जाएंगे, आपके लोग कैद से आजाद होंगे, दुष्ट आत्माओं से आजाद होंगे। आपका पूरा फैमिली, आपके पूरे लोग उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। जब धरती पर महिमा करने के लिए आपने जीत लिए है तो सोच लो एक दिन स्वर्ग में भी उन लोगों के साथ में आप महिमा करेंगे, परमेश्वर की महिमा उनके साथ करेंगे। नहीं तो क्या होगा? आप स्वर्ग में रह के भी आप दुखी रहोगे, आप उसे उधर नरक में तड़पते देखोगे और खुद मौज करते देखोगे। फिर कहोगे मैंने टीवी से ज्यादा प्रार्थना में समय दिया होता, मैं मोबाइल से ज्यादा प्रार्थना में समय दिया होता तो मेरे साथ अच्छा हो जाता। आज वो दिन अपने पछताने से अच्छा है कि आज अपने जीवन को सुधार के अपन काम करें। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें।